की राय एंजल वन पे, क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट अच्छी खासी दिखी है। पिछले एक महीने के ट्रेंड्स को अगर देखें पॉजिटिवली, ये स्टॉक का रिएक्ट करता हुआ नजर आया है। मानसी, एक इसका बेस बहुत अच्छा बना हुआ है डेफिनेटली। और मुझे लग रहा है कि इसमें अगर डिप मिल जाए तो हम लॉन्ग जा सकते हैं। अभी करीबन ये 1490 1500 की रेंज में, अगर मुझे ये 1475 1465 की रेंज में मिल जाता है तो मैं इसमें बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1420 का 1420, और टारगेट में इसमें रखूंगा करीबन 1580 से लेके 1600 का। ये इसके लिए एक बहुत अहम रेजिस्टेंस होगा। तो फिलहाल एक डिप पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे ये बाय सेटअप लग रहा है। क्षितिज, अभी है 2 मिनट मार्केट के प्री ओपनिंग टिक आने से पहले मैं एक बार जरा हेवल्स के चार्ट आप चेक कीजिए। आपने आरबीएल बैंक देखा ना, तो आपको हेवल्स भी सॉर्ट ऑफ वैसे दिखेगा। ये ब्रेक डाउन करने की तैयारी में है या ब्रेक डाउन कर चुका है एक्चुअली? देखिए, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही दर्शाया डिप्पी। जहाँ पे अगर हम चार्ट पैटर्न की तरफ देखें तो आरबीएल बैंक बिल्कुल ऑन द वे सही, बिल्कुल सेम पैटर्न बना रहा है जिस तरीके से हम लोगों ने आरबीएल बैंक के अंदर देखा। तो हेवल्स में बात करें अगर हम लोग, तो पिछले 3 दिन में लगातार सेलिंग का स्ट्रक्चर बनता है। लोअर हाई लोअर लो काइंड ऑफ पैटर्न है। आप बात करते हैं ब्रेकडाउन की। देखिए, ब्रेकडाउन की जो कंफर्मेशन मिलेगी वो मुझे मिलेगी 1150 लेवल के नीचे, जहां पे हम लोगों ने 27 मई के लगभग एक स्पाइक बनता हुआ दिखाई दिया था। लोअर लेवल बाइंग देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है आज के सेशन में अगर हम लोग 1150 के नीचे फिसल जाते हैं हेवल्स में, तो यहाँ पे टेक्निकल सेटअप ये दर्शा रहा है कि स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कैच करेगा टुवर्ड्स डाउनसाइड, जो कि टेस्ट करेगा 1120 1125 के लेवल, जो कि लगभग आपके मार्च 2022 के लोज है। वहां उस तरफ मूव करने लग जाएगा हेवल्स का स्टॉक। तो यहाँ पे ओवरऑल टेक्निकल सेटअप तो देखिए हेवल्स का डाउन साइड की तरफ ही दर्शा रहा है। और अपर साइड की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक पोजिशनली जब तक 1220 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तो मुझे लगता है यहाँ पे सेल ऑन रैलीज ही अपनानी चाहिए। 200 दिन का मूविंग एवरेज लाई करता है डेली चार्ट्स के ऊपर, तो 1220 अपसाइड में काफी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा हेवल्स में। ठीक है। अविनाश सर, एक छोटी सी चीज आपसे पता करनी है। जैसे धीरे धीरे करके ना कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। हमने देखा है कि मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथ लैब, थायरोकेयर, बहुत शेयर बहुत बुरी तरह से पिटे थे, अपने हाई से 50% नीचे आ गए थे। लेकिन पिछले 1-2 दिन से इनमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। आप देखेंगे कल गिरते हुए मार्केट पे भी मेट्रोपोलिस डे हाई पे बंद हुआ। आप डॉक्टर लाल पैथ लैब का भी चार्ट दिखाइए। शुक्रवार को इसके अंदर भी डे हाई पे आसपास हमको क्लोजिंग आती हुई दिखी थी। एक बार जरा थायरोकेयर का भी चार्ट दिखाइए और वीकली हफ्ते भर का भी चार्ट दिखाइएगा। ये बाकायदा हरे निशान में बंद हुआ है। तो क्या ये समय वापस आ गया कि थोड़ा बहुत एवरेज करें जिनके पास ऊपर के रेट फंसे हुए हैं, और उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जो अभी तक नहीं आए थे शेयर में? नहीं, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि देखिए कोविड का जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली बढ़ तो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी मात्रा में नंबर्स आएंगे जिससे कोविड के टेस्ट और जो रेवेन्यूज इन कंपनीज को मिला था कोविड से, वो शायद आने वाले साल में बड़ी मात्रा में रिपीट होंगे। पहली बात तो इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि अडानी है, उसके बाद टाटाज है, इन्होंने बहुत एग्रेसिव प्लान्स अनाउंस किए हैं। इनफैक्ट मैं आज एडवर्टाइजमेंट देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो टाटा 1mg ने तो 99 रुपीज में बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्राइस अनाउंस किया है। तो ये जो फियर्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग जो इंडस्ट्री में आने वाली है, वो कम से कम इनिशियली तो मार्जिन को बराबर सारे प्लेयर्स को हिट करेगी। सबसे बड़ी बात, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम बढ़ेगा बट मार्जिन घटेंगे। और ये जो कोविड के नंबर्स है, इससे हो सकता है कि शायद एक क्वार्टर के लिए नंबर्स थोड़े से अच्छे हो, क्योंकि ये जो डिमांड आएगी ये ऑब्वियसली सारे डायग्नोस्टिक कंपनीज कवर करेंगी, लेकिन मार्जिन वापस प्रेशर में रहेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट भी चाहेगी कि कम से कम खर्चा में कोविड के टेस्ट हो। तो मुझे लग रहा है कि जिनको ट्रेडिंग पोजीशन लेना है उनकी बात अलग है, वो प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे पोजीशंस ले सकते हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी पिटे हुए हैं। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि इस इंडस्ट्री से अभी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि FY23 और 24 अगर ये प्राइसिंग प्रेशर चलेगा तो मार्जिन कटेंगे और ये मार्केट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात समझ भी गया कि सिर्फ कोविड के बेसिस पर मेट्रोपोलिस को, थायरोकेयर को